नमस्ते। मैं अमित प्रेमचंदानी आपसे यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जो काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से अक्रॉस मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। हमारी वैल्यू फिलोसॉफी इंट्रिंसिक वैल्यू अप्रोच को फॉलो करती है, ना कि ट्रेडिशनल मल्टीपल ड्रिवन अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन। मार्केट कैप या सेक्टर लेवल पे क्या इन्वेस्टमेंट करना है या किस सेक्टर में हमें ओवरवेट रहना है और अंडरवेट रहना है, उसका फैसला हम वैल्यूएशन के कंसिडरेशन में करते हैं। जबकि जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक बारबल स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। बारबल मतलब लोहे का दंड, जो आपने जिम में देखा होगा, वहाँ दोनों तरफ वेट रहते हैं। तो हमारी बारबल स्ट्रेटजी जो पोर्टफोलियो में हम मैनेज करते हैं, उसमें एक तरफ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें सिक्लिकल टर्नअराउंड की अपेक्षा होती है, जो एक सिक्लिकल प्रेशर से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका ग्रोथ प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है। दोनों ही तरफ हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन कम रहती है एज कंपेयर टू जो वो डिलीवर कर सकते हैं। हमारा स्टाइल बायस परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करे, इसके लिए हम कोई काफ़ी प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ताकि परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी कम रहे। जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में एक्टिव शेयर काफ़ी ज़्यादा होता है। पिछले 2-3 सालों में हमारा एक्टिव शेयर 50% से ज़्यादा ही रहा है और दिसंबर के महीने में करीब 66% रहा है। जब भी हम सिक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम बैलेंस शीट रिस्क वाले स्टॉक्स अवॉइड करते हैं, जबकि पीएनएल रिस्क अवॉइड करना मुश्किल होता है। हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट काफ़ी सोच समझ के करते हैं जिन्होंने काफ़ी कर्जा लेके रखा हो। सेक्टर लेवल पे जब वैल्यूएशन एक्सट्रीम्स हो जाती हैं तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सेक्टर लेवल कॉल लेते हैं, क्योंकि सेक्टर लेवल एक्सट्रीम वैल्यूएशन काफ़ी दिनों तक नहीं चलती। जब हम किसी सेक्टर में सप्लाई डिसरप्शन देखते हैं या अस्थिरता देखते हैं तो उस सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। ज़्यादातर कंपनीज जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा होता है, और या तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने भविष्य पूर्व में हमें दिखाया है कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा कमा सकते हैं। हमारी बारबल स्ट्रेटजी की वजह से हम दोनों तरफ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉलो करते हैं। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप एलोकेशन में भी देखी जा सकती है। हमारा एलोकेशन 15 से 40 के बीच में रहता है ऑन एन एवरेज। पिछले महीने ये करीब 28% था। ओवरऑल वैल्यूएशन का ध्यान हम प्राइस टू बुक एज अ मेजर में रखते हैं, और हमारा प्राइस टू बुक पोर्टफोलियो का बेंचमार्क से कम रहता है। हमारा पोर्टफोलियो में जो सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट किए हुए हैं और जिसमें ओवरवेट अंडरवेट है, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां हम ओवरवेट पोजीशन रखे हैं। पर्सनल मोबिलिटी, निजी व्हीकल से लोगों को सफ़र करना आफ्टर पैंडेमिक की इच्छा जागृत हुई है। पिछले 2 सालों में ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां काफ़ी सिक्लिकल डाउनटर्न आया था। हमें लगता है कि ग्रोथ रिवाइव होगा और पैंडेमिक के बाद निजी व्हीकल में सवार करने की इच्छा और लोगों में आई है। सो ये दोनों एक बड़े ट्रेंड हैं जो कि प्ले आउट होंगे। हम 3% ओवरवेट हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां हमने अपनी ओवरवेट पोजीशन पिछले 1 साल पहले से बना के रखी है। इसमें हमने बारबल स्ट्रेटजी ऐसे फॉलो की है कि एक तरफ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो कि विदेशी बाजार में ज़्यादातर बिजनेस करती हैं, और दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जिसका ज़्यादातर रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आता है। इससे हमारी रिस्क काफ़ी हेज्ड रहती है इस सेक्टर में। जो हमने आपको कहा कि जहाँ भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है या अस्थिरता होती है उस सेक्टर में हम ध्यान देते हैं, तो टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जहाँ काफ़ी कंपनीज इस सेक्टर से निकल गई हैं, तो काफ़ी सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो जो सर्वाइवर्स हैं इस सेक्टर के,
वो काफ़ी स्ट्रांग उभरेंगे। तो हमने ऐसी एक सर्वाइवर कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। रियल एस्टेट और ब्रॉडर कंस्ट्रक्शन भी एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले कुछ सालों से मंदी से गुजर रहा था और हमें लगता है काफ़ी कंपनीज में कंसोलिडेशन हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ ज़्यादातर कंपनीज कैश रिच है, कैपिटल एलोकेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं। पर हमने अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है और इस सेक्टर में मार्जिनली अंडरवेट हुए हैं आफ्टर द करंट रैली। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी अंडरवेट पोजीशन है, पर हमने अपना एक्सपोजर पिछले 2 क्वार्टर्स में बढ़ाते गए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर प्राइस इन है इस सेक्टर में, और हमने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जिनकी कैपिटल स्ट्रांग है और डिपॉजिट प्रोफाइल भी काफ़ी मजबूत है। एनर्जी और एक सेक्टर है जहां हमारा अंडरवेट पोजीशन है, पर एनर्जी के अंदर जो गैस ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो कि रिलेटिवली एक स्वच्छ फ्यूल है, उस पर हमारा एक्सपोजर ओवरवेट है, क्योंकि हमें लगता है कि गैस की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सेक्टर है जहां पे हमारा एक्सपोजर काफ़ी है। कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर एक और सेक्टर है जहां हम अंडरवेट हैं। उसमें हमें कंज्यूमर स्टेपल की वैल्यूएशन काफ़ी महंगी लगती है, इसीलिए हमने अपना अंडरवेट पोजीशन कायम रखा है। जबकि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जिसमें रिटेल कंपनीज आती हैं, QSR कंपनीज आती हैं, ऐसी कंपनी में हमने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। फाइनली पिछले 1 क्वार्टर से हमने ओवरऑल ऑन अ सेक्टर बेसिस बैंकिंग में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, कंस्ट्रक्शन में बढ़ाया है, और हमने कम किया है ऑटो में, आईटी में और फार्मा में, जहां हमने प्रॉफिट बुक किया है। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.